पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स यानी कि अंदरूनी सियासत तो बहुत ही तेजी से घूम रही है। इसकी वजह यह है कि हम ये कह सकते हैं कि जो अगले आप कह लीजिए 24 घंटे, अगले 1 से 2 दिन या 3 से 4 दिन बहुत ही अहम है। इसकी वजह यह है कि कुछ तलपट होने जा रहा है। शायद हुकूमत क्या बदल रही है, क्या नो कॉन्फिडेंस वोट जो है वो तहरीक आने लगी है, क्या अपोजिशन इसमें कामयाब हो जाएगी। बहुत सी मुलाकातें हुई जरदारी साहब की और पीएमएलएन की। क्या चल रहा है, क्या अगले कुछ दिनों में, कुछ घंटों में होने वाला है। इसके अलावा एक ताजा तरीन खबर, बड़ी खबर जो है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाया है कि जनाब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट पुतिन की दावत पर नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं रशिया। एक बड़ी एक ऐसी खबर जिसके मुतालिक कोई इस तरह के सोचा नहीं जा सकता था, क्योंकि हम तो ये कह रहे थे कि उनकी मुलाकात भी वहां पर नहीं हुई। तो इस वक्त इस तमाम पर तज्जिया करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमेरिका से सीजन पॉलिटिशियन हैं और इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और क्योंकि बहुत से इनके ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत सी खबरें इनके पास होती हैं, तो साजिद तारड़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज मेरे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, साजिद तारड़ साहब जरा ये बताइएगा, आगाज इससे किए लेते हैं कि नई खबर आ गई जनाब के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो रशिया जा रहे हैं और हमने तो अभी तक देखा कि उनकी तो मुलाकात भी नहीं हुई वहां पर चाइना में। तो ये अचानक से कैसे हो गया? इसमें मुझे कोई ज्यादा इस पे वजन नजर नहीं आता, क्योंकि खान साहब का जो ट्रिप चाइना का है उसको भी मैं कई एंगल से देख रहा हूं, क्योंकि एज ए कर्जा मांगने के लिए तो शायद कामयाब हो। एज ए प्राइम मिनिस्टर इतना मैं समझता हूँ सक्सेसफुल नहीं था। उनकी रिसेप्शन जो थी वो कोल्ड थी, वहां पे उन्होंने इतना वार्म नहीं किया। और जो रशिया है वो यूक्रेन में इस वक्त इतना बिजी है अपनी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और मिलिटरीली, तो मेरे ख्याल में इन चीजों के तनाजर से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इज नोवेयर ऑन द रेडार ऑफ रशिया। और अगर आप एक मिनट के लिए ये सोचें कि पुतिन के साथ खान साहब बैठेंगे तो क्या देने के काबिल होंगे उनको, वो क्या लेने के काबिल होंगे। यहां तक तो मैंने सुना है कि ये काजकिस्तान और रशिया से भी पैसे मांगना चाहते हैं, कर्जा लेना चाहते हैं, लेकिन इन रिटर्न जो है वो रशिया क्या ले सकेगा इनसे। पुतिन का क्या इंटरेस्ट हो सकता है इस वक्त इमरान खान साहब के साथ, जबकि अमेरिका भी कोल्ड शोल्डर है, चाइना आपसे नाराज है सी पैक पे। और अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस लेटली अभी रशिया ने S-400 इंडिया को दिया है और इंडिया प्रेशर भी है उनको, उनके ऊपर के खान साहब को ना मिला जाए, पाकिस्तान के साथ डील ना की जाए। मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि आपकी इंडियन लॉबी जब भी यूरोप में किसी मुल्क से अपने रवाबत बढ़ाते हैं या असला खरीदते हैं तो साथ ही उनकी ये भी कंडीशन होती है कि टू रिमेन टू गिव अ कोल्ड शोल्डर टू पाकिस्तान, और वो अपनी डिप्लोमेसी में कामयाब है काफी हद तक। मुझे तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑक्सीजन गेन करने के लिए एक ब्लफ नजर आता है, इससे ज्यादा नहीं है। अब देखते हैं, एक महीना है, एक महीना भी तो बड़ा शॉर्ट पीरियड है कि इसमें खान साहब ने जाना वहां पे, तो क्या देंगे, एक्सचेंज क्या होगा, क्या मेरा पैसे लेने के लिए तो जा सकते हैं, मांगने के लिए, लेकिन देंगे क्या इन रिटर्न, ये एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये कि बदलती सूरत हाल में कोई पता नहीं है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से ये चाइना गए हैं, अमेरिका को स्नब किया इन्होंने, हो सकता है कि पुतिन साहब की ख्वाहिश हो कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वहां जाए अमेरिका को स्नब करने के लिए। और जिस तरीके से आपको पता है कि ज्यादातर ममालिक में ने चाइना में भी बायकॉट किया था चाइना का, और उनको जरूरत थी बंदों की, तो इन सर्कमस्टांसेस में हो सकता है कि रशिया भी थोड़ा सा ये बताना चाहे दुनिया को या खासकर अमेरिका को कि वी स्टिल हैव एलाइज एंड वी आर स्टिल अ प्लेयर। इससे ज्यादा मेरे ख्याल में खान साहब के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि लेने के लिए तैयार है। खान साहब का आपको पता ही है, चाइना, रशिया और काजकिस्तान, इन तीनों से पैसे मांग रहे हैं। तो साजिद साहब बड़ा अहम नुकता आप लाए कि हो सकता है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो ये सोच रहे हो कि चलें जरा इमरान खान साहब रशिया तशरीफ लेकर जाएं और जरा अमेरिका को जो है वो ठीक ठाक सुनाएं, ताकि उनको खुशी भी हासिल हो और अमेरिका को एक पैगाम जाए। लेकिन शायद हम ये नहीं जानते कि इससे हमारे ऊपर कितने बुरे असरात पड़ेंगे। लेकिन साजिद साहब, जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है सर, वो तो लग रहा है कि बस अभी खान साहब की जो हुकूमत है वो चंद घंटों की मेहमान है, नजर तो ऐसा आ रहा है। आपने देखा कि जरदारी साहब मिलने गए हैं वहां पर चौधरी शुजात साहब से। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, खान साहब निकलेंगे तो पीछे से चीजें हिलनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहला तो रिटर्न यही है, शहबाज शरीफ साहब और अफेयर्स पार्टी बड़े अरसे बाद इकट्ठी हुई। उसके बाद जो रिसेंट है कि काफ लीग जो है वो भी
काफी अरसे से नाराज थे। और इनमें खान साहब के लिए न्यूज ये है कि आपने जो इकट्ठे किए हुए थे लोग, वो सब भागना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त ना सिर्फ काफ लीग जो है वो मुलाकात कर रही है जरदारी साहब से, दूसरी इंफॉर्मेशन, दूसरा जो एक नया एक इसमें एक एंगल आ रहा है कि MQM जो है, उनके पास 2 वजारतें हैं, लेकिन उनके तहफुजात हैं। वो एक वजारत जो है लॉ मिनिस्ट्री, वो समझते हैं ये हमारी नहीं है, थर्ड पार्टी की है। और वो उनकी ख्वाहिश है कि जो एक वजारत टूटी फूटी है उसको भी छोड़ दिया जाए। एक तो दूसरी चीज ये आ रही है। तीसरा, बलोचिस्तान से जो एक मिनिस्ट्री उनको दी गई है, इस वक्त आपके सेनेट के चेयरमैन है, इंटरेस्टेड है कि किसी पख्तून को भी एक मिनिस्ट्री दी जाए। जुबैदा जलाल एक मिनिस्ट्री उनके पास है, लेकिन दे आर नॉट सेटिस्फाइड उस पर। और बलोचिस्तान के हालात भी जिस तरह आपको नजर आ रहे हैं, तो ये जो लोग टूटे जो बैसाखियों पे खड़ी गवर्नमेंट थी, और बैसाखियां अब हिल रही हैं, लेकिन ज्यादा इसमें मैंने शायद आपके सेगमेंट में, आपके वीलॉग में ही कहा था कि जिस तरीके से इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो लॉ पास कराया था, अगर पाकिस्तान के सियासी फ्यूचर या सियासी हालात को समझना हो, तो वो जिस तरीके से पास हुआ था किसी तीसरी ताकत के जरिए, वो समझना बड़ा जरूरी। उसको देखें तो आपस पाकिस्तान का के करंट हालात और पाकिस्तान का मुस्तकबिल उसमें नजर आ जाता है। क्योंकि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में 3 पार्टियां नहीं है, चौथा एक एलिमेंट भी है। उसके बगैर जो है वो आपके सियासतदान जो है जिस तरह की डील होती है, जिस तरह की चीजें बनाते हैं, उसके बगैर वो नहीं कर सकते। तो अपोजिशन एक कमजोर तरीन अपोजिशन थी। मैं सबसे बड़ा ये अपोजिशन का जो अदम एतमाद का लेके आने का है, उसको मैं एक और चीज से भी डिफाइन करूंगा कि देखें, सेनेट में मेजोरिटी नून लीग की है, लेकिन नून लीग का हिस्ब इख्तिलाफ का चेयरमैन भी नहीं है उनका। किस तरीके से चीजों को मैनेज किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, ये जो जब तक, तभी तो आप पाकिस्तान की आपकी डेमोक्रेसी को भी हाइब्रिड कहा जाता है, रजीम को भी हाइब्रिड कहा जाता है। तो अपोजिशन बिल्कुल कमजोर है। और तीसरा, मैं जो आप बता रही थी ना कि अगले 48 घंटे या अगले 2 महीने, मैं तो 2 महीने कहूंगा, उसमें आलिया देखें, इतना अफसोसनाक बात है, कहते हैं कि फरवरी या मार्च में अगर कुछ ना हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा। वो क्यों? कहते हैं आगे गर्मियां आ जाएंगी, उसके बाद लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आप तो मौसमों के हिसाब से आपकी गवर्नमेंटें चल रही हैं, मौसमों के हिसाब से आपका फ्यूचर डिस्कस हो रहा है। तो कहते हैं कि फरवरी मार्च के बाद गर्मी इतनी हो जाएगी कि कोई भी तहरीक जो है वो चल नहीं सकेगी, ना मार्च हो सकेगा। तो वाकई आपकी बात ठीक है, 60 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन 2 महीनों के अंदर ही जो कुछ करना है। और इस तोड़ जोड़ में देखें कि ATM खुलती हैं या फिर इस पे काले चलती हैं। ये 2 अवामल जो है वो चलेंगे। अच्छा साजिद साहब, इसमें ये भी बात है, जिस तरह आपने वो तो ठीक कहा कि गर्मी आने वाली है, तो वो सब कहते हैं कि चलें उससे पहले ही जो है कौन गर्मी में निकले इतनी मुश्किल में। तो जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने अपने